कि आखिर आत्मज्ञान कहते किसे हैं, मतलब क्या होता है आत्मज्ञान का। क्योंकि आज तक भजन तो सब गा रहे थे, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। लेकिन भजन गाते गाते मंत्र जपी जा रहे थे, भजन भी गा रहे थे और मंत्र भी जप रहे थे, और मंत्र जपने को ही आत्मज्ञान समझ बैठे थे। इन 52 अक्षरों को ही आत्मज्ञान समझ बैठे थे। इन 52 अक्षरों के जाल में फंसे हुए थे और सोच रहे थे कि हम इन 52 से ही बाहर निकल जाएंगे। जाल में उलझने को ही जाल से मुक्ति समझ बैठे थे। इसीलिए कबीर साहब ने 52 अक्षरों का जोरदार खंडन किया और जीवों को 52 से परे नि अक्षर ज्ञान का संदेश दिया। तो साहिब ने 52 अक्षरों के लिए बहुत कुछ बोला, और ये जीव जो समझ पाया वो तो निकल गया, और जो नहीं समझ पाया वो बेचारा 84 में चला गया। तो आज वो मौका दोबारा आया है कि आपने 52 से परे, अक्षरों से परे, तत्वों से परे, मन से परे, माया से परे, हमने उस परम सत्य को प्राप्त करना है जिसे आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव। तो उस आत्मदेव की महिमा सब संतों ने गाई है, लेकिन ये जीव आत्मज्ञान को समझ नहीं पाया, इसलिए दुविधा में पड़ा है। इसलिए अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों, अलग अलग संप्रदाय में जुड़ा पड़ा है, क्योंकि आत्मज्ञान को नहीं समझ पाया। अगर आत्मज्ञान को समझ ले तो सारे पंथ एक हो जाएंगे, सारे धर्म एक हो जाएंगे, सारे संप्रदाय एक हो जाएंगे। लेकिन आत्मज्ञान को समझना सब बस की बात नहीं है। कोई परम विवेकी ही इस ज्ञान को समझ पाता है। मालिक की दया जिस पर होती है, जिस पर परमात्मा की मुहर लगी होती है, वो आत्मज्ञान को समझने लग जाता है। वो एक एक बात को समझने लग जाता है, और धीरे 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 करके इन 52 अक्षरों के मंत्रों से परे हो जाता है। अभी तक का सबसे बड़ा जाल अगर कोई है तो ये 52 अक्षरी जाल है। साहिब कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन आत्मा को याद करना था और 52 को याद करने बैठ गया। परमात्मा को याद करना था मेरे भाई। अब जिसको कभी देखा नहीं उसको कैसे याद कर सकते हैं। कोई कहे मेरे पिताजी को याद करो, तो उसके पिताजी को तब याद कर पाओगे अगर देखा हो। कोई कहे मेरे दादाजी को याद करो, तो उसको तब कर पाओगे अगर देखा हो। जब देखा ही नहीं तो याद कैसे करोगे। ये गुप्त विधि गुरु सिखाता है। गुरु सिखाता है तुम कैसे याद कर सकते हो, कैसे उसको उसका सिमरन कर सकते हो। नाम नहीं जपना है, सिमरन करना है। सिमरन। सहज मुक्ति। कुछ लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपके ज्ञान को खंडित कर रहे हैं ताकि नितिन दास के शिष्य सब्सक्राइब करें, और कह रहे हैं कि आत्मा का शब्द परमात्मा का शब्द अलग है। सूरत आत्मा में जाएगी फिर परमात्मा में जाएगी। उन मूर्खों को कौन समझाए। पहले तो ये समझ लो कि सूरत कोई चींटी नहीं है कि पहले आत्मा से होके निकल जाएगी फिर परमात्मा। पता लगा परमात्मा से भी होके आगे निकल जाए, तब क्या करोगे।
पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सूरत होती क्या है। इनसे केवल ये पूछ लिया जाए कि सूरत होती क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इनके दिमाग की बत्ती वहीं बुझ जाएगी। पहले तो ये समझ लो, कहना आसान है सूरत शब्द, लेकिन इसको जानना बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इनसे केवल इन तीनों के स्वरूप का ज्ञान पूछ लो कि कौन है जो जाएगा, यानी सूरत, कौन है जिसमें से होके जाएगा, यानी आत्मा, कौन है जिसमें से होके जाने के बाद आगे पहुंचेगा, यानी परमात्मा में। तीनों का स्वरूप पूछ लो, इनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि यही लोग हमारे सत्संग सुन सुन के नकल मार के क्या कह रहे थे कि परमात्मा और आत्मा दोनों शब्द हैं। पहले तो परमात्मा और आत्मा को शब्द भी नहीं मान रहे थे ये। अब ये कहने लगे हैं परमात्मा और आत्मा शब्द हैं, तो भाई शब्द में जब सूरत जाएगी तो शब्द में से जाएगी कैसे, पहले यही बता दो। शब्द में सूरत जाती कैसे है? शब्द तो एक आवाज है, आवाज में सूरत कैसे जाएगी? और अगर आवाज में सूरत चली गई तो उससे निकलेगी कैसे बाहर? इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि अगर किसी आवाज में सूरत चली जाए तो वो निकल नहीं सकती, वो निकल नहीं सकती। अगर उसका निज स्वरूप वो हुआ तो, अगर उसका निज नाम वो हुआ तो सूरत अपने स्वरूप में जाती है, किसी और के स्वरूप में नहीं जाती। जो ये कह रहे हैं कि आत्मा से होके परमात्मा में चली जाएगी, तो आत्मा ही सूरत का निज स्वरूप है। अपने स्वरूप से हटके क्या परमात्मा को देखेगी? फिर तो दो हो गए। फिर तो अपने आप को छोड़ के, यानी आत्मा को छोड़ के परमात्मा को देख रही है, फिर तो दो हो गए। और जहां द्वैत हो गया वहां बंधन हुआ। जहां द्वैतवाद आ गया वहां बंधन हुआ। समझ लो। पहली बात तो इनसे ये पूछा जाए कि आत्मा से होके अगर परमात्मा में जाएगी तो जाएगी कौन? जीव है क्या? जीव की तो मुक्ति करानी है, तो जीव पहले आत्मा में जाएगा फिर परमात्मा में जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले तक ये कहते थे कि जीव और आत्मा एक ही होता है। अब ये जीव को आत्मा में से घुसा के फिर बाहर निकाल के फिर परमात्मा में लेके जा रहे हैं। क्या बेवकूफ इंसान है ये लोग। और उनसे बड़े बेवकूफ वो हैं जो इनको ज्ञानी पुरुष माने बैठे हैं। देखो, बात सब्सक्राइबर की नहीं होती है। सब्सक्राइबर तो कोई भी बढ़ा ले, कार्टून बनाने लग जाओ, वीडियो, वो भी 2 4 5 10 20 50 सब्सक्राइबर आ ही जाएंगे। बात सब्सक्राइबर की नहीं होती है, बात है आत्म कल्याण की। चाहे 5 करोड़ सब्सक्राइबर बन जाएं, वो 5 करोड़ लेके बैठा हुआ है, आम का अचार। 5 करोड़ भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। 500 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण आत्म ज्ञान से होगा, आत्म ज्ञान से। आत्म ज्ञान प्राप्त करके तुम्हें जब परम अवस्था मिलेगी, जब परम अवस्था में स्थिर हो जाओगे, अभी जीव आत्मा की इस अवस्था में हो, जब ये जीव से पीव हो जाओगे तब तुम स्थिर हो जाओगे, अचल हो जाओगे। इसी को परम आत्मा बोला गया है। इसी अवस्था को, अचल अवस्था को परम आत्मा बोला गया है। समझ लो। तो किसी परम आत्मा को पूजना नहीं है, ढूंढना नहीं है। क्या करना है? साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसे परम अवस्था कहते हैं। यानी तुम्हारी चलती हुई सूरत को, भागती हुई सूरत को, दौड़ती हुई सूरत को स्थिर करना है, उस सूरत को निरत करना है। सूरत, निरत और शब्द,
कहिबे को हैं तीन, सुरत उलट निरति करो, होए शब्द में लीन। जन्म बीत जाएगा इनका, इस दोहे को समझते समझते जन्म बीत जाएगा, लेकिन साहिब के गूढ़ रहस्य, साहिब के जो गुप्त भेद हैं, उनको जानना भाई सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई, ये सब झूठी हाट लगा के बैठे हैं और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सामने नितिन दास है, सामने नितिन दास है, समझे। और नितिन दास को जो काम मिलता है पूरा करके छोड़ता है, इतना समझ लेना। तो इन लोगों के अज्ञान का जो पर्दाफाश है वो मेरे द्वारा ही होगा, सबका। चाहे कोई किसी भी पंथ का गुरु हो, चाहे कोई किसी धर्म का गुरु हो, धार्मिक गुरु हो, सबके ज्ञान का जो खंडन है, ज्ञान का खंडन तो नहीं बोलूंगा मैं, अज्ञान का खंडन है, क्योंकि ज्ञान का खंडन नहीं होता है। तो उनके जो अज्ञान का खंडन है वो मेरे ही हाथों लिखा हुआ है, इतना समझ लो। एक भी अज्ञानी नहीं बख्शा जाएगा और ज्ञानियों को प्रेम मिलेगा। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है उसको प्रेम मिलेगा, अज्ञानी बख्शा नहीं जाएगा, इतना समझ लो। चाहे वो किसी पंथ किसी मत का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीव मालिक का अंश है, उसकी एक ही जात है, एक ही धर्म है, उसका एक ही स्वरूप है। ये जात पात, ये पंथ संप्रदाय तो हम लोग बना के बैठ गए हैं। तो इस सब अज्ञान का नाश नितिन दास के हाथों ही लिखा है मेरे भाई। और तुम्हें नहीं पता कि जब हम अज्ञान का नाश करेंगे तो सुनामी लेके आएंगे, फिर ऐसी जगह बहा के ले जाएंगे इस अज्ञान को कि कोई गलती से भी दोबारा उसको ग्रहण ना कर पाए, इतनी दूर छोड़ के आएंगे उसे। चिंता मत करो, बस देखते जाओ कि क्या होता है। तो ये मालिक की अपार कृपा है, जो ये मूल ज्ञान अब बहुत से भक्तों को, संतों को समझ में आ रहा है। जयंत महंत, गुरुजी परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्राप्ति नाम के एक चैनल पर एक वीडियो आई है, उसमें एक लड़की बोल रही है कि उसे सार शब्द प्राप्ति हो गई है और वो साईं अरुण जी की वीडियो देखती है। भाई कितनी बार मैंने समझाया है कि ये वही है जो कानों में सीटी बजती है उसको सार शब्द बोलता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर कोई जोर से किसी के कान पे झापड़ मार दे, जोर से एक तमाचा मार दे, उसके बाद जो सीटी बजेगी ना कान में इसका सार शब्द वही है। या तो किसी डार्क रूम में चले जाओ, ऐसे गुप्त रूम में चले जाओ जो अंडरग्राउंड हो या अंदर ही अंदर हो, जहां पर बाहर की कोई आवाज नहीं आती हो, वहां पर भी तुम्हें ये आवाज सुनाई दे सकती है। और अगर शॉर्टकट में सुननी है तो जोर से कान पे तमाचा लग जाए, उसी वक्त चालू हो जाएगी इसकी सार शब्द की धुन। तो ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं भाई, ये जगत को ठगने के लिए बैठे हैं। ऐसी सार शब्द की धुन नहीं होती है। ये तो बिना गुरु के बचपन से आ रही है, लोगों को गुरु की जरूरत ही नहीं है। और ये इसने पकड़ कहाँ से ली? ये मैंने ही एक भगत की रिकॉर्डिंग डाली थी अपने सत्संग में
कि गुरुजी सारे पंखे वंखे बंद कर देता हूं तो मुझे एक आवाज सुनाई देने लग जाती है, वही सार शब्द है। वो इसीलिए डाली गई थी ताकि जितने भी नकली गुरु होंगे वो इसी को सार शब्द मान लेंगे और उसी की बातें करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। अगर अनुभव ज्ञान होता, इसको कोई सार शब्द कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये नीरस धुन है, इसमें कोई रस ही नहीं है। उसी चैनल पे एक बंदा कहता कि गुरुजी मुझे वो आवाज़ सुनाई देने लगी, मैंने खूब सुनी, मेरा दिमाग पागल हो गया, डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खानी पड़ी तो ये महाराज जी हंसने लग गए। बताओ, वो इसके नाम से पागल हो गया, इसकी आवाज़ से पागल हो गया, इसकी सीटी की आवाज़ से। टिनिटस बीमारी होती है, टिनिटस। और ये महाराज जी हंस रहे हैं। तो इतना बुरा हाल है इन लोगों का। ये सब के सब, ये सब काल के दूत हैं और कुछ नहीं है। ये सब भरमाने के लिए आते हैं जगत को। इनको अपना कल्याण तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दूसरे के कल्याण का ठेका लेके बैठ जाते हैं ये। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे कई आते हैं, कई जाते हैं। हमारे चैनल की सारी वीडियोस ये अपने चैनल पे डालता था शुरू में, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। इसकी मैंने वो क्लास ली है, अच्छे से रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। लेकिन हमारा मकसद नहीं है कि किसी को बदनाम करना। ठीक है, अगर ये सीटी सुननी है तो सुनते रहो, कौन मना कर रहा है। तो ये सीटी वाला काम नहीं है भाई। यहां पर असली सार शब्द की बात है, असली सार शब्द। और असली सार शब्द क्या है? पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जब असली सार शब्द आता है, जब असली सार शब्द आता है तो तुम्हें देह का आभास खत्म हो जाता है। और जब ये नकली सार शब्द सुनते हो तो तुम्हें हाथ का भी पता होता है, कान का भी पता होता है, आंख का भी पता होता है, रोम रोम का पता होता है। इसीलिए नकली सार शब्द है। पहचान समझ लो इसकी। ये नकली वाला है, असली वाला नहीं है। समझे? रजनी कुलदीप साहिब बंदगी सतनाम। ध्रुव कुमार सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। प्रेमपाल साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम। आमरा राम सतनाम साहिब बंदगी। रजनीश नागर साहिब बंदगी सतनाम। पायल शर्मा जय सतनाम, जय सतनाम। पूजा कंवर सतनाम, जय सतनाम। अमित गोयल जय सतनाम साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। महेश प्रसाद सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। बीनू वर्मा कश्मीर सिंह साहिब बंदगी सतनाम। ठाकुर साहब सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। सतनाम है सार, बाकी सब असार। कमाल का दुहा है साहिब, गहरा रहस्य है इसमें, बहुत गहरा रहस्य है। सूथर नारायण भाई सतनाम साहिब बंदगी। अनिरुद्ध कुमार जय सतनाम। धनंजय सतनाम सतनाम। अनिल कुमार साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। संजीत कुमार। ईशु ने कहा, ईशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मेरे बिना बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। कौन से पिता की बात कर रहे हो आप? कौन से पिता के पास पहुंचना है आपने?
क्या पिता को कभी जाना है कि पिता कौन है, कैसा है? पिता पिता सब कहें, मोहे अंदेशा और पिता से परिचय नहीं बैठेगा किस ठौर। साहिब साहिब सब कहें, मोहे अंदेशा और। सब साहिब साहिब कर रहे हैं, भगवान के पास जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे, वाहिगुरु के पास जाएंगे। अरे कभी जाना है कि अल्लाह वाहिगुरु भगवान होता कैसा है? ईसाई तो ईसा मसीह को गॉड माने बैठे हैं। पिता कहाँ, वो तो खुद ही पिता हो गया। पिता के पास क्या पहुंचाएगा वो खुद ही पिता हो गया, क्योंकि उन्होंने लिखा है, बाइबल में बोला है, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा पिता एक है। अब मैं और मेरा पिता एक हैं, ये कहने का मतलब क्या है, ये ईसाई आज तक नहीं समझ पाए। आप देखोगे उस पर लिखा है बाइबल में, आई एंड माई फादर आर वन। एक भी ईसाई इस बात को समझ ही नहीं पाया कि ये कहना क्या चाहते हैं। बाइबल में लिखते हैं कि ईसा मसीह इज सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और उसके बाद उन्हीं को कह देते हैं वही परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर कहते हैं वही पिता हैं। खुद का भी पिता वही हो गए, आई एंड माई फादर आर वन। वाह भाई वाह। सपने में भी नहीं सोच सकते ईसाई कि ये बात जा कहां रही है, मुद्दा है क्या। सपने में भी उनके बस की बात नहीं है कि वो इस सत्य को जान पाएं। लिखा तो पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन लिखा क्यों है, वो क्यों का जवाब इनको कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। दीपक मानकपुरी, सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। तो ये गुप्त रहस्य हैं, ये गुप्त भेद हैं। आखिर ईसा मसीह ने क्यों कहा कि आई एंड माई फादर आर वन? आप इसको सर्च कर सकते हो। आप इसको सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करिए, लिखिए आई एंड माई फादर आर वन, यानी मैं और मेरा पिता एक ही हैं। अब इस लाइन को पढ़ के ईसाइयों ने क्या कर दिया, ईसाइयों ने पिता को ही पुत्र बना दिया। सतनाम सतनाम। तो इस लाइन को पढ़ना आसान है, लेकिन इसको समझने में जीवन बीत जाएगा, इतना समझ लो। और केवल ईसा मसीह ने ही नहीं कहा ये कि मैं और मेरा पिता एक हैं। सबने कहा, सबने कहा। बुल्ले शाह जी ने भी कहा, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मैं आदम और हव्वा की औलाद नहीं हूं। बुल्ले शाह ने बिल्कुल खारिज कर दिया। समझ लो। तो बहुत सी बातें हैं जो हम केवल पढ़ के नहीं समझ सकते, उसका हमें अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। बिना अनुभव के कोई भी, जो भी मन में कल्पना आ गई उसी को सत्य मान लिया जाएगा, लेकिन वो झूठ है। इसलिए बोला है, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। ये सब नकली दुकानें झूठी हाट लगी हुई हैं। असली हाट तब लगती है जब सत्य का पता लगता है कि आखिर सत्य क्या है। और सत्य अविनाशी है। एक आचार्य जो पहले साकार और निराकार की पूजा करवाता था, भगवान को साकार और निराकार
कह कह के खूब तालियां बजवाई उसने। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक। 18 के बाद जब हमारे सत्संग सुनने शुरू किए उसने, तब उस महाराज ने क्या किया, उस आचार्य ने क्या किया, उसने ट्रेंड ही चेंज कर दिया। उसने साकार निराकार दोनों का ही खंडन कर दिया ज्ञान सुन सुन के। कहता है परमात्मा ना साकार है ना निराकार है। भैया 2014, 15, 16, 17, 18 तक तेरा परमात्मा साकार और निराकार था। 18 के बाद तेरा परमात्मा ना साकार रहा ना निराकार रहा। शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। नकल मारने की भी एक हद होती है, क्योंकि ये सब ओशो की, मैंने बताया ना कौन सी औलादे हैं ये। पहले ओशो की औलादे बन गए थे ये, अब समझ जाओ किसकी औलादे बनने की तैयारी है। बस देखते जाओ। तो इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि जनता जागरूक है भाई। जनता तुम्हारी हर हरकत पे नजर रख रही है। एक आदमी ने पूछा कि गुरुजी आत्मा क्या होती है? तो गुरुजी का डायलॉग सुनोगे क्या बोल रहे हैं? अरे आत्मा क्या होती है? तुम्हें लगता है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है? क्या तुम्हें लगता है ऐसा? वो कहता नहीं मुझे तो नहीं लगता। कहता यही सच है, आत्मा कुछ नहीं होती है। बताओ। और जो आत्मा कुछ नहीं होती है तो फिर सनातन भी कुछ नहीं होता है। अभी आज एक वीडियो डली है, कल डली है शायद, उसमें महाराज जी को पूछा जा रहा है कि असली धर्म नकली धर्म में क्या फर्क है। तो देखो नकल मार रहा है हमारी। नकल मारते हुए कह रहा है कि हमारा असली धर्म सत्य सनातन है, और सनातन धर्म वो है जो कभी बदला ना जा सके, जो बदले ना, जो अविनाशी है, आत्मा है। बताओ। अरे आज तक तूने कभी ना बोला अविनाशी आत्मा ही सनातन धर्म है। नकल मारने की भी हद होती है, हद होती है नकल मारने की। साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी नाम दीक्षा के लिए लोग बैठे हैं, काफी लोग चले भी गए हैं, काफी टाइम हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी लाइव सेशन रोक रहा हूं और नाम दीक्षा दिलवाओ आप। मैं कॉल करता हूं अभी 10 मिनट के बाद। मैं दोबारा लाइव आऊंगा इसी सेशन में, इसी लिंक में लाइव लाइव आऊंगा। मैं अभी रोक रहा हूं। साहिब बंदगी सतनाम। गुजरात में प्रोग्राम चल रहा है दीक्षा के लिए, थोड़ी सतनाम सतनाम। महिपाल सिंह सतनाम। साहिब बंदगी जय सतनाम। आवाज साफ आ रही है? वीडियो चल रही है? यस लिखो। आवाज साफ आ रही है, वीडियो चल रही है तो यस लिखो। सतनाम सतनाम। ठीक है। तो भरमाने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भरमता वही है जो कच्चा घड़ा होता है। जो कच्चा घड़ा है वो आज नहीं तो कल फूटेगा। अब पक्का होने का क्या तरीका है? उसको आग में जाना पड़ेगा। आग क्या है? आग सत्संग है, जिसमें सारा अज्ञान जल के नाश हो जाता है। आग में जितना भी कच्ची मिट्टी में पानी होता है वो सारा पानी उड़ जाता है, जिसकी वजह से घड़ा कच्चा रहता है, वो पानी है। जब तक मिट्टी में पानी मिला है घड़ा कच्चा ही रहेगा। और जैसे ही भट्ठी में जाएगा सारा पानी छूमंतर। अब ठोस घड़ा, पक्का घड़ा निकल के आएगा भट्टी में से। तो जो पक्के घड़े होते हैं, यानी जो सत्संग की भट्टी में अपने अज्ञान को जला देते हैं,
वो कभी नहीं भरमते, कभी नहीं, मतलब ही नहीं है भरमने का। और अगर तुम्हें लगे कि अरे ये तो नितिन दास के साथ होता था, अरे इतना पक्का चेला था, अरे इतना विवेकी था, और अब उनको छोड़ दिया या चला गया कहीं और, तो समझ जाना वो नकली विवेकी था। अगर कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी में गोली छेद करके अंदर चली जाए तो समझ जाना वो नकली बुलेट प्रूफ शीशा था। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट में कोई गोली छेद करके अंदर लग जाए तो समझ जाना कि वो नकली थी, नकली बुलेट प्रूफ जैकेट थी वो। असली वो होता है जो कहीं जा ही नहीं सकता, समझ लो, क्योंकि ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान, समझ लो। मूल ज्ञान के आगे कोई खोजता है या मूल ज्ञान से पीछे कोई रह जाता है तो वो दोनों अज्ञानी है, दोनों अज्ञानी। साहब कहते हैं आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए, समझ लो। तो इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि जो हमारा जन्म है, इंसान जन्म, ये बार बार नहीं मिलता मेरे भाई। ये इंसान जन्म तुम्हें राधे राधे करने के लिए नहीं मिला, ये इंसान जन्म तुम्हें अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं मिला, ये इंसान जन्म तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु करने के लिए नहीं मिला, ये इंसान जन्म तुम्हें हालेलुया हालेलुया करने के लिए नहीं मिला। ये इंसान जन्म तुम्हें अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मिला है, समझ लो। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मिला है, जीव से जगदीश होने के लिए मिला है, समझ लो। जानत तुम ही होई जाई, समझ लो। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आता है। जब हम किसी को जानते हैं तब हम ही वो हो जाते हैं, जैसे ईसा मसीह वही हो गए, समझ लो। जब ईसा मसीह वही हो गए तो क्या बोले, आई एंड माई फादर आर वन, यानी मैं पिता को ढूंढ रहा था, मैं वही हो गया, हम दोनों एक हो गए। प्राप्त करने के बाद एक हुआ जाता है, किताबें पढ़ के एक नहीं हो सकते। आज बाइबल पढ़ के पास्टर बन जाते हैं लोग, उस नकली किताब को, उस नाशवान किताब को, उस 52 अक्षरी किताब को पढ़ के पास्टर बन जाते हैं लोग। और इस असली किताब को, ये असली किताब है, अपना आत्मज्ञान असली किताब है, अविनाशी किताब है, उसको नहीं पढ़ते। जिस दिन उस किताब को पढ़ लिया उसके बाद किसी किताब को पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाता। अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भयो न पंडित कोय, एक है अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। उस परमात्मा का एक अक्षर जो पढ़ लेगा वही असली पंडित हो जाएगा।
लेकिन कौन पढ़े? शॉर्टकट ढूंढते हैं सारे। नाम दीक्षा लेने के बाद 6 महीने, 7 महीने, 1 साल बीत जाता है तो बंदे की हलचल होने लग जाती है। गुरुजी 1 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा। गुरुजी 1 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा। फिर बेचारा इधर उधर मुंह मारने लग जाता है। क्यों? तसल्ली नहीं है, संतोष धन नहीं है, विश्वास धन नहीं है। समझ लो। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। अगर धीरज धर लोगे तो हाथी की तरह मन भर खाओगे, आराम से एक ही जगह खड़े होके। और टूक टूक के कारण, इसलिए समझ लो, इसलिए जब सत्य समझ में आ जाए तो पूरे विश्वास के साथ अटल होके उस पे स्थिर हुआ जाता है, सत्य पे स्थिर हुआ जाता है, सत्य को धारण किया जाता है। समझ लो। मनीष शर्मा, बताओ कोरोना क्यों आया था? मुझे इसका 100% जवाब पता है। अच्छी बात है, आपको पता है, अच्छी बात है। केवल कोरोना ही नहीं आता है, और भी बहुत कुछ आता है। कुछ अपने आप आता है प्राकृतिक तौर पे, कुछ लाया जाता है। तो जो आ रहा है उसे आने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम उसे जानो जो आता और जाता नहीं है। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। समीर आलवी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सभी को भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। सोनू दासी, कल को ज्यादा भूख लगी थी। काल को काल को ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए कोरोना आ गया। बात भी सही है, बात भी सही है। ये समय है भाई, ये बदलता है, बदलाव है। जन्म है तो मृत्यु है। जहान सिंह साहिब, बंदगी सतनाम। एक छुड़ाए एक लखाए। बहुत बढ़िया। साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। मनीष शर्मा, मैं आपको भगवान के दर्शन करवा दूं 100%। अरे भाई, भगवान के दर्शन करना ही बंधन है 100%। जानत तुम ही हुई जाई। नहीं समझ में आ रहा? दर्शन करवाने में लगा है अभी भी। जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। यहां देखने दिखाने वाला काम ही नहीं है। यही दर्शन करा दूं, दर्शन करा दूं करके हजारों लोग बैठे हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं दर्शन करा दूं के नाम पे। दर्शन नहीं करने हैं किसी के, हो जाना है। परमात्मा के दर्शन नहीं करने हैं। परमात्मा के दर्शन करने से मुक्ति मिलती तो परमात्मा अब तक आके सबको दर्शन दे देता, सबको दर्शन करवा देता, अपने सबको मुक्त कर देता। उसके बच्चे हैं सारे। दर्शन करने से मुक्ति नहीं मिलती है। परमात्मा के दर्शन करने नहीं है, परमात्मा हो जाना है।
परम अवस्था को प्राप्त करना है, अचल अवस्था को प्राप्त करना है। समझ लो, परम आत्मा एक अवस्था है, आत्मा की परम परम अवस्था। समझ लो, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। बिल्कुल सत्य। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है बाबा, बच के रहना रे बाबा, ऐसे लोगों से जो जीवों को भरमाते हैं, जो जीवों को दुविधा में डालते हैं। आप इनसे 2-4 सवाल कर लोगे ना, इनकी पूरी असलियत आ जाएगी सामने। लेकिन ये परमात्मा शब्द को मिसयूज करते हैं। ये परमात्मा 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 बोल के लोगों के भावों से खिलवाड़ करते हैं। उनको लगता है यार बाबा इतना परमात्मा परमात्मा कर रहा है, शायद परमात्मा दिखाई दे। बस जो तुम्हें ये कह दे कि परमात्मा दिखाई देता है, आहार विहार करोगे तुम परमात्मा के साथ, समझ जाना कि उसने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम्हें बर्बाद कर देगा वो। परमात्मा के साथ आहार विहार नहीं होता। परमात्मा आहार से परे है। आहार यानी भोजन करना। बताओ, परमात्मा भी भोजन करेगा? अरे भोजन करना कमजोरी है, विकार है। इस काया की कमजोरी है कि इसको भोजन करना पड़ रहा है बार बार, विकार है ये। समझ लो, विकार है। जब भूख लगती है पेट में दर्द होने लग जाता है। तो परमात्मा को भूख लगी और भोजन ना मिला तो उसके भी पेट में दर्द होने लग जाएगा। फिर वो भी बेचारा एंटीस्पास्मोडिक खाता फिरेगा परमात्मा। ऐसे परमात्मा नहीं चाहिए हमें जो आहार विहार करें। क्योंकि आहार करने के बाद पेट ढीला भी करना पड़ता है। आहार ही थोड़ी नहीं करता रहेगा सारी उम्र कि खाता ही रहेगा। खाने के बाद निकालना भी पड़ता है मेरे भाई। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। गुरुजी, जो 4 लोगों को नाम दीक्षा दी गई है, अगर आपकी अनुमति तो कंठी और चरनामा दे दिया जाए। अगर आपके पास चरनामत पड़ा हुआ है मेरा तो आप उसको दे दीजिए, और कंठी पड़ी हुई है तो कंठी भी उसको दे दीजिए। वो अपने आप अपने गले में पहन लेगा, आप मत पहनाना। कंठी दे दो, गुरु का नाम लेके वो अपने आप अपने गले में पहन लेगा। साहिब बंदगी सतनाम। जयंत महंत, गुरुजी क्या हम बिना मन के याद कर सकते हैं? किसको किसको याद करना है बिना मन के? समीर अलवी, आप कहाँ से हैं? मेरा जन्म पंजाब से है। पंजाब में रूपनगर का वासी हूँ मैं। रूपनगर मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं रूप का ही गान करवाता हूँ, जिसको हम स्वरूप कहते हैं। क्योंकि ये नकली रूप है, जो असली रूप है वो हमारा स्वरूप है। स्व यानी स्वयं का, रूप यानी अस्तित्व, अपना अस्तित्व, अपना रूप, अपना नाम, जिसे निज नाम कहते हैं। बाकी गुरु दूसरों का नाम देने के लिए, कोई ब्रह्मा जी का दे रहा है, कोई विष्णु जी का दे रहा है, कोई शंकर जी का दे रहा है, कोई राधा जपवा रहा है, कोई राम राम जपवा रहा है, कोई अल्लाहू अल्लाहू करवा रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करवा रहा है। कोई भी हमें हमारे स्वरूप का, हमारे नाम का ज्ञान नहीं दे रहा है। हमें खुद का ज्ञान नहीं दे रहा है, हमें दूसरों का ज्ञान दिया जा रहा है। हमें आहार विहार करवाया जा रहा है परमात्मा के नाम पे। समझ लो, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हिंदू हैं तो आपको राम राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ईसाई हैं, अगर आप सिख हैं तो हालेलुया वाहिगुरु वाहिगुरु करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो, सारे 52 अक्षरों से, सारे नामों से परे हो जाना है। नाम को छोड़ के उस नाम के तत्व को प्राप्त करना है।
पानी के नाम को छोड़ के पानी तत्व को प्राप्त करना है, चीनी नाम को छोड़ के चीनी तत्व को प्राप्त करना है। मुंह मीठा तब होगा चीनी चीनी कह के, खांड खांड कहे न मुख मीठा होए। समझ लो, अगर परमात्मा से दूर होने का कोई कारण है तो वो नाम है। जब तक परमात्मा के नाम तुम जप रहे हो, जब तक तुम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम तुम जप रहे हो, भूल जाना कि तुम्हें अल्लाह वाहिगुरु गॉड मिलेगा। समझ लो। ये सीए अमित कक्कर, ये जो वाणी है ये भाव की वाणी है। भाव एक शब्दार्थ वाणी होती है, आप इसका शब्दार्थ करोगे तो बिल्कुल कहीं और चला जाएगा, और जब आप इसका भावार्थ करोगे तो ये कहीं और पहुंच जाएगा। मैं हमेशा वाणी को भावार्थ के द्वारा समझाता हूँ, शब्दार्थ से नहीं। हाँ, कहीं पे शब्दार्थ जरूरी होते हैं समझने, लेकिन उसके बाद भी वाणी भाव से चलती है। आपने लिखा नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। अब जो अज्ञानी जीव होगा वो क्या सोच लेगा कि नौनिध अमृत प्रभ का नाम, यानी प्रभु का नाम सिमरण करने पे नौ निधि अष्ट सिद्धि आ जाएंगी। अज्ञानी जीव ये सोचेगा, या ये कि जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि हैं वो परमात्मा का ही खेल है, वो परमात्मा की ही असली भक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने नौ निधि अष्ट सिद्धि को ठग बोला है। ठग, ये तुम्हारी भक्ति का नाश कर देते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपया, तो आपको एक ऐसी चीज़ दे दी जाएगी जिससे आप सारा का सारा लाख रुपया उसको दे दोगे, और कुछ समय के लिए उस चीज़ को एंजॉय करके वो चीज़ खत्म हो जाएगी, लाख रुपया भी गया और वो चीज़ भी गई। इसी प्रकार अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो अष्ट सिद्धि नौ निधि है ये एक तरह के खेल खिलौने हैं आत्मा के सामने। ये परमाणु बम, ये बंदूकें, ये तलवारें खेल खिलौने हैं ये आत्मा के सामने। आत्मा को इससे कोई डर ही नहीं है। आत्मा का ये कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं है। खिलौने हैं बच्चों के, लेकिन जो अपने आप को शरीर मान रहे हैं उसके लिए तबाही है। उसके लिए ये मौत है। तो यही समझा रहे हैं कि नौ निधि अष्ट सिद्धि का जो खेल है ये प्रभु का खेल नहीं है। प्रभु का खेल तो अष्ट सिद्धि नौ निधि से आगे का है, आगे का खेल है वो, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि जो असली खेल है वो क्या है। अरे सार शब्द में एक ही सिद्धि, मुक्ति करे तहाँ सेवा, सार शब्द का खेल निराला, और जाने गुरुमुख बेवा। अब इसको समझ लो, पहली लाइन तो समझ में आ गई। इसका भाव क्या है कि अष्ट सिद्धि या नौ निधि बोला गया, नौ निधि नौ निधि प्रभ अमृत प्रभ का नाम, यानी जो सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, रिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, निधियों के पीछे भाग रहे हैं, वो सब प्रभु का नाम ही समझो। प्रभु का नाम मिल गया तो समझ लो अष्ट सिद्धि भी मिल गई, नौ निधि भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। हाथी के पांव में सबका पांव, सब मिल गया। ये भाव है कि प्रभु का नाम मिल गया तो नौ निधि समझ लो मिल गई, जाने दो, अब उनके पीछे मत भागो। देही में इसका विश्राम, इसको भी समझ लो कि तुम्हें परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देही में इसका विश्राम,
यानी देह में ही एक जगह ऐसी है जहां इसका विश्राम स्थल है। अब वो कहां है, वो इसमें गुप्त भेद छुपा रखा है। वो गुरु समझाएगा। जब गुरु समझाएगा उस भेद को, तब समझ में आएगा कि प्रभु है तो है कहां। वो शरीर में रहता नहीं है, वो शरीर के पास में है, वो पास में है। समझ लो। तो ये उसका इशारा बताया गया है कि अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो काया में आओ पहले, यानी शरीर के आसपास ही कुछ मिलेगा तुम्हें। शरीर से दूर होते जाओगे तो दिक्कत आती जाएगी। शरीर से दूर नहीं होना है, समझ लो। तो ये सारा खेल परमात्मा का ही है, जो वाणियों के आधार से जीवों को जगाने। वो वाणियां तो लिखवाते हैं संतों से, संतों से बहुत वाणियां लिखवाते हैं, लेकिन वाणी खुलवाते नहीं है कभी। बुलवाते तो बहुत हैं पर खुलवाते नहीं है। क्यों नहीं खुलवाते? क्योंकि अज्ञानियों ने, ज्ञानी भी वाणी बोल के पंथ चला रहा है और ज्ञानी भी वाणी खोल के चलाएगा, लेकिन जब वो अपना पंथ चलाएगा तो अज्ञानियों के पंथ को खतरा मंडरा जाएगा। इसीलिए स्टेज छोड़ छोड़ के भागते हैं ये लोग। जहां नितिन दास सत्संग करने लग जाए, डंके की चोट पे सत्य बोलना शुरू कर दे, ये स्टेजों पे बैठे बैठे भागते हैं वहां से। भागते इसलिए क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास सवाल तक नहीं बचता कोई पूछने को। नहीं तो सवाल पूछे, भाग क्यों रहे हैं? तो साहिब ने समझाया कि जब मूल ज्ञान का डंका बजेगा, या तो जागेगा या तो भागेगा। इस जीव के पास दूसरी कोई ऑप्शन होगी ही नहीं। या तो सरेंडर कर देगा, या तो सरेंडर कर देगा कि भैया तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला, इस ज्ञान को मुझे समझाओ, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूं। या तो जागेगा या फिर भागेगा। इन दोनों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो जहां हम सत्संग करने लग जाते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं भागे, कई भागते हैं, कई। 2010 से सत्संग कर रहा हूं, रातों रात सत्संग चलता है और भागे भागे घूमते हैं ये लोग। जो अंधेरे में, जैसे कहते ना, अंधेरे में चांद बड़ाई खाता है, चांद बढ़ाई खाता है अंधेरे में, लेकिन जब सूर्य आता है तो तारों समेत छिप जाता है। तो ये हाल होता है। मैंने तो केवल दोहा बोला था कबीर साहब का एक, कि झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए। बस इतना बोलना था और इतने में सारे निकल लिए। यानी साहिब के दोहे सुनने की भी हिम्मत नहीं है, सच सुनने की भी हिम्मत नहीं है इस जीव में। सच अपनाने की तो बात बहुत दूर की है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है इनमें। करे तो करे क्या कोई? तो भाई सच्चा संत वो होता है, सच्चा भगत वो होता है जो सत्य सुने, सबकी सुने, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। पक्षपात की बात ही नहीं है, जो सच है उसको पकड़ लो।
चाहे तुम सच्चे, चाहे मैं सच्चा, चाहे कोई और सच्चा, जो सच बता रहा है उसके सच को पकड़ लो, क्योंकि सच ही परमात्मा है। सत्य ही परमात्मा है, इसीलिए उसे सत्य साहिब बोला जाता है। झूठ का खेल ही नहीं है यहां पे, बात यह है। लेकिन ये बातें सबके समझ में नहीं आती, सबके बस की बात नहीं है कि इसको समझा जाए, इसलिए 84 में धक्के खाने चला जाता है जीव, इसीलिए।